बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टर्नर क्लासेस पर। आज का हमारा पार्ट नंबर 2 होगा विलयन यानी सॉल्यूशन का आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल जो होते हैं हमने पहले बताया, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। पार्ट नंबर 2 है और वही क्रम से लिए जहाँ तक वहाँ बताया है, यानी 6 उसमें शायद क्वेश्चन 12 है, 13 क्वेश्चन यहाँ है, ज़्यादा नहीं, 4 यानी कि लगभग 20 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और कर देंगे। आपका उम्मीद है कि पार्ट समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मैं लेक्चर दिया हूँ पहले अगले साल का, उसी के आगे से इस साल वहीं प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊँगा, वहीं सिस्टम से पूरे सिस्टमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बस आप कापी कलम लेकर नोट्स बना लीजिए। मैं पहले बता दिया हूँ कि आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं करने देगा, वो 90+% आपका आएगा दोस्त। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि अभी बार बार कहते हैं कि शुद्ध बेंजीन आपको मालूम है विलायक होता है, वो भी एक लिक्विड की तरह होता है। तो C6H6 के किसी ताप पर वाष्प दाब यहाँ है, ध्यान से। फिर ये देखिए 2.175 विलेय ठोस 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब हो जाता है, यानी 600 हो जाता है। विलय का अणुभार याद कीजिए। पहले मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, चाहिए तो आप टेक्निक से पढ़ें, जो आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओ हो जाएगा। क्योंकि मैं शुरू में जब लेक्चर बताया था कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जब भी वाष्प दाब ज़्यादा रहेगा तो समझिए विलायक P0, और वाष्प दाब कम हो जाता है तो विलयन हो जाता है। तो बताओ 640 ज़्यादा है कि इधर 600 ज़्यादा है? 640 जब ज़्यादा है इसका मतलब P0 हो गया, और 600 है तो PS हो गया। क्योंकि बच्चे P0 PS में भी कंफ्यूज रहेंगे, कौन P0 कौन PS। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ना चाहें तो आपको क्लियर हो रहा है। शुद्ध बेंजीन का मतलब बताया अभी भी, क्योंकि लिक्विड विलायक होता। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब कितना है? 640 है, यानी कि विलायक का वाष्प दाब 640 है। 2.175 ग्राम विलेय ठोस को, यानी कोई विलेय है, विलेय का मतलब जो घुलेगा, और 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तो जब घुल जाएगा तो विलयन बनेगा। विलयन का क्या हो जाता है आपको मालूम है, वाष्प दाब घट जाता है। तो कितना होता है? 600। वही कर रहा विलय, यानी इसी विलय का अणुभार याद कीजिए। यही आपसे क्वेश्चन कहा है। आइए देखते हैं। तो सिंपल सा आप पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे दोस्त? दिया है। हाँ, क्या दिया है? बेंजीन का मतलब होता है विलायक। यहाँ क्या है? विलायक। विलायक का मतलब क्या होता है? बेंजीन। यहाँ आपका बेंजीन है, तो बेंजीन का दोस्त क्या लिखेंगे? परासरण दाब, यानी कि P0 कितना है आपका दोस्त? 640 mmHg। ध्यान से, मिलीमीटर पारा ये भी दाब होता है। अब ध्यान देना है, बेंजीन तो लिख लिए, आगे दिखा है कि 39 ग्राम बेंजीन, यानी एक फ़ायदा और है, यानी कि विलायक का भार भी दिया है। वेरी गुड। कितना दिया है? कैपिटल W होता है, आपको दे रहा है 39 ग्राम। अच्छा, इसका अणुभार भी होगा। आपको मालूम है बेंजीन का अणुभार कितना होता है, यानी कैपिटल M होता है, 78 होता है। ठीक है, अब चलते हैं विलेय पर। तो विलेय का वैल्यू कितना दिया? 2.175। तो आप लिखेंगे विलेय। तो विलेय का भार स्मॉल w बराबर कितना है? 2.175 ग्राम। अब आपसे यही पूछा है कि विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार का मतलब स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क, जो दिया है लिख लेगा, काम खत्म हो जाएगा दोस्त। आगे लास्ट में ध्यान देना है, विलयन का दे रहा है, तो विलयन यही लिख लेते हैं दोस्त, कुछ दिक्कत नहीं है। एक चीज़ छूट गया था, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब का मतलब होता है PS का वैल्यू कितना दिया है? 600 mm और Hg। ठीक है, अब बताइए राउल्ट का सूत्र क्या होता है दोस्त? राउल्ट का सूत्र क्या होता है? P0 माइनस PS अपान PS लगा देना, स्मॉल n और कैपिटल M हो जाएगा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, स्मॉल n और कैपिटल M हो जाता है, और कैपिटल W स्मॉल m हो जाता है। सॉरी, ये भी लिखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी होता है, यानी इसका लिखेंगे स्मॉल n बटे स्मॉल w, कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये भी करेंगे, जल्दी हो जाएगा दोस्त। और आगे बढ़ते हैं। तो इसका जगह यहाँ है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ता है दोस्त, ये तो दिक्कत हो। चलिए देखते हैं, तो बढ़ाते हैं दोस्त।
पी नॉट का वैल्यू देख ले दोस्त कितना है 640 माइनस पी एस का वैल्यू कितना दिया है 600, ठीक है, बटे पी एस कितना दिया है आपको 600 बराबर स्मॉल डब्लू कितना दिया है, स्मॉल डब्लू दिया है 2.175, ठीक है। स्मॉल एम कैपिटल एम का वैल्यू देखें, कैपिटल एम कितना दे रहा है 78, ठीक है। नीचे देखें क्या है, नीचे स्मॉल डब्लू नहीं रहेगा, स्मॉल एम रहेगा, ठीक है। स्मॉल एम कितना है आपको पूछा है, छोड़ दीजिए। अब कैपिटल डब्लू कितना दिया है दोस्त, 39 दिया है, तो 39 दूना कितना होता है 78, तो घटाएंगे यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त 40 और नीचे कितना हो जाएगा 600 बराबर यहाँ लिखेंगे 2.175 गुणते 2 और नीचे आपका है m और करने 0 0 काटेंगे 15 चौका 60, 4 1 4 और 4 15 में 60, तो क्या हुआ m 1 का m बराबर भी 15 है, 15 दूना 30, 15 दूना दोस्त 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणते 1.75। अब बुरा करेंगे m बराबर 0 खाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुणते 21.75, तो चलिए 5 दिया 15 हासिल लगा 1, 7 3 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 3 1 का 3 2 5 और 3 दूनी 6, 65.25 ये इसका आंसर आ गया दोस्त। आपको क्लियर हो गया होगा कैसे वैल्यू हल करेंगे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें देखिए एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन हमने भी कहा विलायक है का वाष्प पदार्थ कितना है 200 और ध्यान से 200 से घटा है 195, आपको मालूम हो गया है 200 ज़्यादा है 195 कम है, 200 ज़्यादा है 195 कम है, 200 पी नॉट हो जाएगा 195 पी एस हो जाएगा, तो आखिमूंद किसको लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं दोस्त, दिया है, चलिए क्या दिया है पी नॉट सबसे ज़्यादा कितना है 200 mm Hg लिख दिया, फिर लिखेंगे पी एस कम है, हाँ कितना कम है 195 mm Hg लिख दिया, ठीक है। अब बताइए बेंजीन का मतलब विलायक, तो विलायक का मतलब होता है बेंजीन कितना, इसका अणुभार निकालेंगे, विलायक का अणुभार। अब विलायक कौन है, बेंजीन है दोस्त, विलायक कौन है, बेंजीन है, तो अणुभार लिखेंगे तो कैपिटल एम होगा और कैपिटल एम का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 78 बेंजीन का। आगे लिखा है उसी ताप पर विलयन का वाष्प पदार्थ 2 ग्राम अवाष्पशील का मतलब विलय और 98 ग्राम बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन का भार भी दिया है, यानी विलायक का भार भी दिया है, तो भार का मतलब कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रहा है 78 ग्राम। अब बताएं 2 ग्राम अवाष्पशील यानी विलेय का अणुभार दिया है, वेरी गुड, विलेय का अणुभार यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रहा है 2 ग्राम। अब आपसे वही करा है ठोस का अणुभार याद करो, यानी कि विलेय का अणुभार यानी m बराबर क्वेश्चन मार्क, आप धुआं कर दो फार्मूला लगा के, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस, आप यही लगाइए सबसे बेस्ट है, स्मॉल डब्लू कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल डब्लू, ये एक बार यूज हुआ है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। चलिए तो पी नॉट कितना दिया है दोस्त 200 माइनस पी एस 195, नीचे भी लिखेंगे 195 बराबर स्मॉल डब्लू का देखो भैया, स्मॉल डब्लू का कितना है 2, कैपिटल एम देखो कितना है दोस्त, कैपिटल एम है 78, फिर स्मॉल डब्लू का तो पूछा है, स्मॉल एम तो पूछा है, फिर कैपिटल डब्लू देख लो, कैपिटल डब्लू भी दिया है कितना 78 कट गया, यहाँ दोस्त घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 और बटे 195 बराबर 2 बटे कितना आ रहा है m, तो 5 से काटे 5 1 का 5, तो 5 3 आई 15 और 5 9 45, तो बताइए m बराबर कितना हो जाएगा 39 दूनी 78, यही इसका दोस्त आंसर होगा। उम्मीद है राउल्ट के नियम पर अब क्वेश्चन आएगा तो क्लियर कर लेंगे और धुआं कर देंगे। परासरण दाब देना है,
वाष्प पदार्थ देखना है, ज़्यादा वाला पी नॉट, कम वाला पी एस। बाकी विलेय विलायक दोनों को पकड़ लेना है, ये विलेय है, ये विलायक है। विलेय का भी मोलों की संख्या ध्यान देना है, विलेय का अणुभार और भार निकालना देखना पड़ता है, और विलायक का भी भार अणुभार देखना पड़ता है, यानी विलेय का भार अणुभार, विलायक का भार अणुभार और पी एस पी नॉट, यानी 6 अक्षर है और 6 अक्षर को धुआं धुआं कर देंगे दोस्त। ऐसे देखते हैं यहाँ, ये देखिए अलग हो गया। अब टाइप देखिए दोस्त चेंज है यहाँ से, तो आप घबराइएगा नहीं। ये बताइए, यहाँ भी विलेय और विलायक से मतलब है, यहाँ विलेय विलायक को चॉइस करना है, तो बताइए 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर इससे क्या फ़ायदा हुआ। इस पढ़ने से क्या निष्कर्ष मिल रहा है, यहाँ से ये निष्कर्ष मिला 12 ग्राम ग्लूकोज को और 100 ग्राम जल में घोलेंगे, यानी घुलने कौन जा रहा है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कौन हुआ, विलेय। कहाँ घुलने जा रहा है, जल में, तो जल क्या हुआ, विलायक। यानी लिखने में बहुत आसान हो गया। लिखेंगे भैया, दिया है, क्या दिया है, 12 ग्राम यानी कि विलेय है, तो विलेय का भार दे रहा है स्मॉल डब्लू, कितना दे रहा है, 12 ग्राम। तो बताइए विलेय का अणुभार भी लिखना पड़ता है, तो m हो जाएगा। तो विलेय का अणुभार यानी कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ग्लूकोज है विलेय, 180 होगा। फिर लिखेंगे जल, जल का मतलब विलायक, तो बताए विलायक का भार यानी कि स्मॉल कैपिटल W कितना लिख रहा है, 100 ग्राम। तो बताइए विलायक का अणुभार भी लिखेंगे, यानी कैपिटल M कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। और दोस्त आपको डेल्टा T भी दे रहा है, यानी कि वृद्धि दे रहा, ताप में वृद्धि या क्वथनांक में वृद्धि, इसका मतलब डेल्टा TB बराबर कितना दे रहा है, 0.34 डिग्री सेल्सियस। यहाँ केल्विन मत बदलना दोस्त, यहाँ केल्विन मत बदलना, क्योंकि परासरण दाब वाले में केल्विन में बदले थे, लेकिन यहाँ नहीं बदलना होगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, इनकी फार्मूला टोटल 4 होता है। 4 में 2 कौन सा हो जाता है, क्वथनांक, और 2 हो जाता है हिमांक। क्वथनांक का 2, हिमांक का 2। लेकिन क्वथनांक में 2 चीज़ आएगा, एक बार मोलल आएगा, एक बार मोलर आएगा, एक बार मोलल, एक बार मोलर। और मैं फार्मूला लिखते समय बता दिया था कि आप फार्मूला लगाएंगे तभी गलत होगा, क्योंकि एक फार्मूला में 1000 रहता है, एक फार्मूला में 100 रहता है। तो 100 वाले में फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये इलाहाबाद वीडियो पहुँचेगा, हमें मालूम है, इलाहाबादी हमारे वेट कर रहे हैं, जो कि हाई स्कूल यहाँ से पढ़ के इलाहाबाद में है, उन्हीं के लिए स्पेशल ये ज़्यादातर वीडियो है। तो ध्यान से कि जब 100 आएगा तो मोलर आएगा, और 1000 रहेगा तो मोलर आएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा लगाएंगे, चलो बता दो। तो बताओ कहीं मोलल शब्द दिखा, हाँ जी दिखा। कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, मोलल उन्नयन। अगर यही मोलर होता तो हम करते 100, लेकिन मोलल को जैसे कौन सा लगेगा, 100 वाला लगेगा, 1000 वाला लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, क्या होता है, डेल्टा TB बराबर, क्या होता है, डेल्टा T और स्मॉल W के आप गुणते 1000 बटे स्मॉल M और कैपिटल W। यही फार्मूला है। अब यही 1000 क्यों लगा, क्योंकि मोलर आया, यही मोलर होता तो 100 लगाता, बाकी क्वेश्चन एकदम ख़त्म। डेल्टा TB का वैल्यू कितना दिया है, 0.34 बराबर स्मॉल W का देखो कहाँ है, स्मॉल W आपका दे रहा है 12। KF यही तो आपसे पूछा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, KF ही पूछा था, तो यहाँ लिख दो KF बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछा था दोस्त, तो उसको छोड़ दो। KF गुणते आप 1000 तो लिखेंगे यहाँ, चलिए नीचे आओ, स्मॉल M देखो कितना है, 180 गुणते कैपिटल W देखो, कैपिटल W कितना है, 100, यहाँ 100 लिखो, 2 0 से कट गया। यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, यहाँ से फिर कटेगा तो कितना आ जाएगा, 15, यानी 0.34 बराबर KF बटे 15, यहाँ गुणा हो जाएगा। तो KF बराबर 0.34 और गुणते 15। तो यहाँ देखेंगे KF बराबर गुणा तो आता है ना, 15 चौका 60 का 0 यहाँ से लगा 6, 15 दिया 45 और 6 51, तो पूरा 51 लिखेंगे। हाँ वेरी गुड, 1 0 बचेगा यहाँ, तो इसका 1 0 कहाँ कवर करेंगे,
इसका एक जीरो भी यहाँ बच रहा है, भी देख रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका जीरो यहाँ एक बढ़ा दे, इसका जीरो एक यहाँ बढ़ा दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आ जाते इसका कितना हुआ है, हाँ 15 चौका 60 का जो है लगा 6 15 या 45 6 51, 2 अंक बाद दशमलव ये हो जाएगा। लेकिन KF बराबर 5.10, अभी आपका दोस्त 10 बच रहा है तो भाग लगा देंगे तो KF बराबर कितना 0.51 ये आपका दोस्त यूनिट हो गया। लेकिन अब यहाँ से यूनिट भी लिखने को आता है दोस्त, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिट आप कैसे निकालेंगे, तो यूनिट ये देखिए मुझे इसी का निकालना है। अगर देखा जाए तो ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और ये मोल है, ये पूरा क्या है मोल। तो यानी दोस्त क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इंटू ग्राम और प्रति क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। ये इसका दोस्त यूनिट है। इसमें देखते हैं सेम कहानी है। तो इसमें पहले देखो मोलर है और कि मोलर है। तो यहाँ देखो आणविक है, तो आणविक का ही नाम होता है मोलर। एक नया चीज़ देखिए आ गया तो बहुत बढ़िया सीख मिल गई, मेरे दिमाग से उतर गया था। आणविक आ गया तब क्या करोगे, तो मोलर ही आणविक होगा। तो मज़े वाली बात पहले हम लिखेंगे, दिया है प्यारा सा, आ जाओ भैया लिखते हैं। बताओ 10.8 ग्राम ग्लूकोजवा देखो नहीं सुधे आ गया भैया, याद आ गया, मेमोराइज या रिकॉल हो गया कि ये होगा घुलेगा, और घुलेगा तो बिले। चलो आ जाओ भैया, बिलेट स्मॉल W हो जाएगा, कितना ग्राम है 10.8 ग्राम। मज़ेदार। ग्लूकोज का तो अणुभार भी होगा, वेरी गुड, यानी कि बिले का अणुभार स्मॉल m कितना होगा, एक बार लिखा गया 180। अब देखो 240 ग्राम जल का मतलब होता है दोस्त विलायक, तो विलायक का भार भी दिया है, इस कैपिटल W कितना दिया है 240 ग्राम। ध्यान से अभी मैं इसका अणुभार निकाला था 18 और 18 कहीं यूज नहीं हुआ, तो इससे फ़ायदा है कि विलायक का अणुभार की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो हम नहीं निकालेंगे, कोई मतलब का नहीं है दोस्त, कोई मतलब का नहीं है। अब आपको टेम्परेचर दिया है, चलिए क्वथनांक में वृद्धि यहाँ हुआ है तो लिखेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे क्वथनांक में वृद्धि, यानी डेल्टा TB बराबर कितना दे रहा है 0.13 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछागा आणविक मोलर स्थिरांक, आणविक मोलर स्थिरांक, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि KB बराबर क्वेश्चन मार्क। आ जाते हैं क्वेश्चन आगे। तो बताइए फार्मूला क्या होता है, सूत्र कहोगे सर डेल्टा TB बराबर स्मॉल W गुणते KB गुणते, यहाँ KB रहेगा यार, KB, क्योंकि बॉइलिंग में KB रहेगा और फ्रीजिंग में F रहेगा। तो यहाँ भी देख लेते हैं हम बॉइलिंग, तो ये सब KB का वैल्यू है दोस्त, KB यहाँ भी हो जाएगा KB, यहाँ भी हो जाएगा KB। तो घबराइएगा नहीं जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे अभी दूसरा सवाल जब लगा रहा था तो उनका भाई F कहाँ आ गया। ठीक है, तो यह भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है बस थोड़ा सा फ्रीजिंग आ जाता है तो इससे सेम सवाल लगता है, लेकिन फ्रीजिंग पर F रहेगा, बॉइलिंग पर B रहेगा बस। तो KB गुणते यहाँ लिखेंगे आप ध्यान से। आणविक के लिए दोस्त 100। अब बताइए स्मॉल m और कैपिटल W। चलो डेल्टा TB 0.13 लिख दो, स्मॉल W देखिए 10.8, KB का ज्ञात करना है दोस्त, और ये आपका 100 रहेगा ही रहेगा। नीचे आओ, स्मॉल W देखो, स्मॉल m 180 गुणते कैपिटल W कितना है 240। अब यहीं से काटेंगे पीटेंगे काम हो जाएगा। तो काटिए, एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, यानी 100 पूरा कटा। और काटते हैं जीरो। अच्छा ध्यान से, लेफ्ट राइट सेम अंक का दशमलव है तो हट जाता है, तो अगर नहीं हटाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे 0.13 गुणते 18 गुणते 24 बराबर 10.8 गुणते KB। तो लिखेंगे KB बराबर 0.13 गुणते 18 गुणते 24, नीचे क्या है 10.8, एक अंक दशमलव राइट है तो हट जाएगा, तो आ जाएगा KB बराबर 1.3 गुणते 18 गुणते 24, और नीचे कितना आ जाएगा 108। तो 24 तिहैया
या तो काटते हैं, शायद कट जाएगा। चलिए काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो और काटे हैं, 2 3 दूनी 6 और 3 9 27, 9 1 का 9 और 9 दूनी 18। तो टोटल क्या क्या बचा है, ध्यान से के बी बराबर देखो क्या बचा, पहले आपका क्या बच रहा है दोस्त, 1.3 बच रहा है। और ध्यान से 9 दूनी 18 यानी एक 2 बचा है, और एक और बचा है, यहाँ से 2 बचा है। तो के बी बराबर टोटल आ जाएगा 13 चौका 52 यानी 5.2। अब आपका यही आंसर आ जाएगा। यूनिट लिख लेना, डिग्री सेल्सियस ग्राम प्रति मोल। नोट कर ले दोस्त, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव लिया हूँ और दोनों क्वेश्चन आए हैं। ये 2019 का है, या 2019 का, अभी इस साल 2000 जो बच्चे 24 का पेपर में दिए उनका भी आया है, ठीक है। आप लोग 25 में देंगे, यही क्वेश्चन सेम आया था। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन भी आया था, यानी सॉरी इस साल नहीं आया था, यानी कि पिछले साल आया था, यानी 2023 में आया था। ये देखते हैं किसी पदार्थ के, यानी ये भी आपको जो इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था वहाँ आप थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए। तो क्वथनांक का उन्नयन वाले बताया था, यहाँ हिमांक का अवनमन वाला 2 क्वेश्चन है, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव है। आपका यहाँ से काम चल जाएगा, टोटल काम हो जाएगा यहाँ से। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया। किसी पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोला जाता है। ध्यान से 128 ग्राम जल, ये आपका दोस्त विलायक है, और यही विलायक तो आपको खोजना पड़ता है। और यानी कि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ, उस पदार्थ की क्वांटिटी कितना है, 1.9 ग्राम। फिर लिखा है घोलने पर, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ आपका जो क्वथनांक है, सॉरी हिमांक है, माइनस में देता है। और जब हिमांक माइनस में देगा तो आप पहले लिखेंगे दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। आप लिखेंगे विलेय, तो विलेय का भार स्मॉल w कितना दिया है, 1.9 ग्राम। लेकिन विलेय का अणुभार लास्ट में पूछ रहा है, अणुभार पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे विलेय का अणुभार, इसका मतलब स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, ये देखिए विलायक है, आगे लिखते हैं दोस्त विलायक का भार यानी कैपिटल W दोस्त कितना दिया है, 128 ग्राम। तो विलायक का मतलब है जल, विलायक का देखते हैं दोस्त जल है, तो जल का अणुभार तो याद ही होगा, अणुभार तो कैपिटल M बराबर कितना है, 18, जबकि ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान देना है कि यहाँ डेल्टा TF का वैल्यू दिया है। डेल्टा TF जब भी, ध्यान से दोस्त, जब भी नेगेटिव में देगा वैल्यू तो आप 0 में से घटा देना। तो यहाँ नेगेटिव में है तो यहाँ 0 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। 0 में से ज़रूर घटाना, माइनस में देगा, प्लस 0.35 डिग्री सेल्सियस में आ गया। ये देखिए KF का वैल्यू दे दिया ऑलरेडी से 18.6 केल्विन मोल इनवर्स और 100 ग्राम। एक चीज़ देखिए, यहाँ मोलल शब्द कहीं नहीं आया, इसलिए यहाँ एक फ़ायदा है कि 100 ग्राम लिख दिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेते हैं दोस्त, क्योंकि यही सेम उन्नयन वाले में भी आ सकता था। मोलर और मोलल जब शब्द नहीं लिखा तब कैसे कर पाओगे। तो यहाँ देखिए 100 और 1000 लिखेगा लास्ट में, तो यहाँ 100 वाला लगेगा फार्मूला, आपको मालूम है कौन सा लगेगा, 100 वाला लगेगा। यानी कि डेल्टा TF बराबर स्मॉल w के F गुणते 100/m और गुणते कैपिटल W। डेल्टा TF कितना है, 0.35 और बराबर स्मॉल w देख ले दोस्त 1.9 गुणते KF का वैल्यू दोस्त कितना दिया है, 18.6, बाकी आपका यहाँ दिया है 100। नीचे स्मॉल m का वैल्यू देख ले दोस्त, स्मॉल m पूछा है, छोड़ देंगे। कैपिटल W देख ले दोस्त कितना है, 128। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए 1 दशमलव यहाँ, 1 अंक दशमलव यहाँ, तो ये दोनों 0 खा लेगा, 100 गायब हो जाएगा। 0.35 बराबर आ जाएगा 19 गुणते 186 और बटे m गुणते 128। m यहाँ निकालेंगे, m बराबर तो 19 गुणते 186 और बटे 0.35 गुणते 128। अब थोड़ा काटेंगे 2 से, तो यहाँ काटेंगे 2 9 18
या 3 से कट जाएगा शायद, 3 चौबार नहीं कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 9 18, बाकी 2 3 6। यहाँ काटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8। आप देखते हैं दोस्त, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो m बराबर 19 गुणते 93, ये दशमलव हटाएंगे दोस्त, उम्मीद है ऊपर 100 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 35 गुणते 64। एक बार समझ लीजिए, जो आपका डाउट था क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 25, यहाँ काटेंगे 16। अब 16 दोस्त कहीं से कटने वाला तो नहीं है, तो और करना चाहते हैं दोस्त, तो 7 1 का 7 तो नहीं कटेगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ कटेगा, 5 5 25 और 5 7 35। तो आप क्या लिखेंगे, m बराबर 19 गुणते 93 गुणते यहाँ 4 गुणते 5 और बटे में कितना लिखेंगे 7 गुणते 16। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना दोस्त, हम यही इसको आंसर बना ले रहे हैं क्योंकि स्पेस ख़त्म हो चुका है। यही आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। तो मज़ेदार सवाल हैं, क्योंकि आप किताब में देखेंगे तो तुरंत एक लाइन के बाद आंसर दे देता है, तो आप सीखेंगे थोड़ा सा तभी आएगा। याद है किसी यौगिक ए के 0.816 ग्राम को 7.5 ग्राम बेंजीन में, ध्यान से बेंजीन बोले तो हमने बार बार कहा बेंजीन का मतलब होता है विलायक, और यही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये रहा होगा दोस्त, तब विलेय रहा होगा। पहले आप यही लिखेंगे तभी काम होगा। घोलने पर देखिए यहाँ हिमांक दोस्त 2 दे रहा है, 1.59 दिया है और एक बार 5.51 दिया है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, डिफरेंट निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा आप लिखेंगे दिया है, हाँ दोस्त क्या दिया है देखेंगे। तो विलेय के लिए आप बात कर रहे हैं, तो चलिए विलेय का बात करते हैं। विलेय का भार स्मॉल w कितना दे रहा है 0.816 ग्राम, ये विलेय है। तो आगे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है देखते हैं, यौगिक एक यानी यौगिक ए का ही पूछ रहा है, यानी विलेय का आपसे अणुभार पूछ रहा है। तो यही लिखते हैं दोस्त, विलेय का अणुभार, इसका मतलब स्मॉल m बराबर क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क। लेकिन 7.5 ग्राम आपसे बेंजीन का रहा है दोस्त, ध्यान से 7.5 ग्राम बेंजीन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब विलायक होगा। तो यही लिखेंगे दोस्त, विलायक का भार यानी कैपिटल W कितना दे रहा है 7.5 ग्राम। तो बताइए बेंजीन का बात कर रहा है, तो फिर लिखेंगे विलायक का बात आता है दोस्त अणुभार। तो विलायक का अणुभार आपको मालूम है स्मॉल कैपिटल M, इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख देते हैं 78 होता है। अब ध्यान से यहाँ आपको 2 पॉइंट दे रहा है, यानी आपसे दे रहा है डेल्टा TF1 बराबर कितना है 1.59 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा TF2 का वैल्यू कितना दिया है 5.51 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमको चाहिए डेल्टा TF डिफरेंट चाहिए, डेल्टा TF डिफरेंट चाहिए, तो घटा देंगे 5.51 माइनस 1.59 आपको घटाना पड़ेगा दोस्त। तो कितना आ जाएगा घटाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 1 इससे लेगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ कितना बड़ा 4, इससे लेगा कितना हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5 जाएगा, तो आ जाएगा 9.4, 4 में से 3। ये यूज करना है दोस्त। आगे अब लिखते हैं डेल्टा TF बराबर क्या होता है स्मॉल w और KF और गुणते, यहाँ ध्यान से 100 वाला लगाना है कि 1000 वाला, देखो कहीं लिखा होगा तो लिखा ज़रूर होगा दोस्त, वेरी गुड। मोलल हमने कहा ना, आपको 1% कन्फ्यूज नहीं होने देंगे, मेरा टिप पढ़ोगे तभी, नहीं कई टीचर्स पढ़ाएंगे, देखना आप लगाओगे बहुत कन्फ्यूज। न्यूमेरिकल्स अलग है, और न्यूमेरिकल्स आप देख लीजिएगा पूरे यूट्यूब पर बहुत कम चढ़ा है, थ्योरी पढ़ा कर छोड़ देते हैं ताकि बच्चे डाउट में मर जाए साले। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 1000 क्यों आया अभी समझाया आपको। फिर लिखेंगे स्मॉल m और कैपिटल W, तो बताइए इसका वैल्यू 3.92 बराबर स्मॉल w कितना दिया है 0.816 गुणते KF का वैल्यू तो पूछा ही है शायद, नहीं KF का वैल्यू तो दिया है, वेरी गुड। KF का वैल्यू ये है, KF का वैल्यू ये था, तो इसको कहीं लिख लेते हैं, तो इसको यहीं ऊपर लिख देते हैं। KF बराबर कितना दिया है 4.90 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना है
4.90 और गुणते यहाँ लिखेंगे 1000। नीचे आ जाओ, m का वैल्यू आपसे पूछा है। अब कैपिटल W तो आपको दिया है 7.5। दोस्त इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है, m को यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, यानी m बराबर आ जाएगा 0.816 गुणते 4.90 गुणते आप लिखेंगे 100 यानी 1000, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा 3.92 और गुणते 7.5। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। 1 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, तो आ जाएगा m बराबर, और 2 अंक यहाँ है, ध्यान से 2 अंक ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 81.6 गुणते और यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी कि आ जाएगा 49 और गुणते ऊपर 1000। नीचे आ जाएगा कितना 392 और गुणते 75। तो काटेंगे यहाँ 25 चौका 100 यानी कि हुआ 40, 25 दिया 75 हुआ 3, और काटना चाहे काट दें तो काटेंगे इसको। यहाँ आ जाएगा 3, 27 दिया 81.2 और देखते हैं m बराबर 27.2 गुणते 40 और बटे 392 और गुणते, बस इतना ही है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए दोस्त, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आगे काम हो जाएगा। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपको बता दे रहा हूँ 2024 में आया था दोस्त, ऑब्जेक्टिव वही मैंने ले लिया, जो क्वेश्चन फंसा मैंने वही लिया। 2024 का एक क्वेश्चन तो आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंग गुणधर्म नहीं है। परासरण है, हिमांक का ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ये नहीं है और नहीं कह रहा है तो वेरी गुड, जो नहीं कहता है तो वही सही होगा। यानी पृष्ठ तनाव, जबकि आपको मालूम पृष्ठ तनाव अलग होता है, आपने विलयन में पृष्ठ तनाव के बारे में नहीं पढ़ा ना, इसका मतलब आपको अजीब सा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है वो न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, तो देखिए जल्दी से कर देंगे। तो बताइए इसको उठाओ, अगर इसका हम लिखेंगे मोलों की जल लिख रहा है तो कैपिटल N क्या हो, दिया गया भार ग्राम में यानी 36, और भार कितना होता है 18, 18 दूनी 36 यानी 2 आया, और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, इसका मतलब स्मॉल n लिखेंगे, दिया गया भार ग्राम में 46, एथिल एल्कोहल का होता है 46, कट के कितना आ जाएगा दोस्त 1। लेकिन पूछा क्या है, मिश्रण में जल का मोल प्रभाव का है दोस्त, जल का मतलब कैपिटल N डैश बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो कितना हो जाएगा कैपिटल N 2 और बटे 2 और 1 3, तो कितना 0.667 आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपका ये पूरा आज मैंने केमिस्ट्री ख़त्म किया, यानी कि विलयन पार्ट आपका पूरा आज ख़त्म हुआ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मैं लेक्चर दिया वहीं से आगे मैं वहाँ से पढ़ाकर और वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।